छोटी इलायची के लिए हैं मैंने तकरीबन 7 से 8 दाने, और उसका जो बीज है वो मैंने निकाल लिया है। उबलते हुए दूध में मैंने इसको डाल दिया। देसी घी मैंने बनाया था, वो भी मैंने रखा हुआ है गर्म करके। ये डालेंगे एक बाउल में। कस्टर्ड जो है मैंने लिया है वनीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं मेरे बहन भाई, सब खैरियत के साथ हैं। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट केक कस्टर्ड। तो ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बनकर तैयार होता है बादाम के साथ। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने दूध उबलने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। यहाँ पर गैस की स्पीड आप चेक कर सकते हैं कितनी कम थी। एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी। टाइम बहुत कम था मेरे पास, इसलिए मैंने फिर ऐसे किया कि दूसरे चूल्हे के ऊपर जल्दी से ना मैंने चढ़ा दिया देचकी को और कस्टर्ड बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि गैस की वजह से फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। गैस जब नहीं होती तो फिर काम करने में काफ़ी देर हो जाती है। यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 शासे वनीला कस्टर्ड के। इसको मैंने ना ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध को उबलने के लिए रख दिया था मैंने, तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। क्योंकि ये ना जब मैंने डाला तो ये नीचे जम गया। फिर मैंने क्या किया, इसको अच्छे से किया है मिक्स। तो अब हम इसको डालेंगे उबलते हुए दूध में। चाय जिस बहन भाइयों ने पीनी है वो आ जाए मेरे साथ, मिलकर पिए चाय। गरम गरम सुबह सुबह का टाइम है, इंजॉय करते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी चाय, आपको पता है, चाय के बगैर तो सुबह ही नहीं होती। तो इधर दूध ने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है, उबलना शुरू कर दिया है। बादाम मैंने कुछ भिगो लिए हैं, कुछ जो है ना मैंने रख लिए हैं ऐसे ही। ये जो बादाम है इनको मैं अच्छे से बारीक से करके ना कूट लेती हूँ डंडे के साथ। इस तरह से दरदरे से मैंने इसको रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करने। इनको भी हमने डाल देना है दूध में, उबलते हुए दूध में। क्योंकि इसका जब वो आता है ना, दांतों के नीचे बादाम आते हैं कस्टर्ड में, वाह जी क्या मज़ा आता है। इलायची और बादाम के साथ इसका जो टच होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मैं कस्टर्ड डाल लूँगी और इसको हिला लूँगी। एक ही दम डालने से गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड जो है इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से चम्मच घुमाएंगे और फिर जो बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड है वो भी इसी में डाल देंगे और इसको गाढ़ा होने तक अच्छे से 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। आज मेरा बेटा आ रहा है, शयान आ रहा है, उसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ कस्टर्ड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ आपको जो है रेसिपी भी देती जाएंगे और बनाते भी जाएंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे। आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो खुशियाँ हैं ना, माँ की खुशियाँ बच्चों के साथ ही हैं। तो मेरा नवासा, मेरी जान का टुकड़ा मुझे इतना प्यारा है ना, खूब इंजॉय करेंगे जी मिलके उसके साथ। आप लोग भी देखिएगा। तो जो नए हैं मेरी वीडियो पर, प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा डिब्बा फ्रूट केक का। इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम डालेंगे कस्टर्ड में। तो इस तरह से दरमियान से लगाते हैं कट, क्योंकि पूरे पीस डालने से फिर वो ना जब बंदा डालता है तो सही नहीं लगता। इस तरह कस्टर्ड में मैंने डाल दी है और जो बाकी के बचे हैं वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और जो बादाम हैं हमारे, हमने मसलन के साबित भिगोए थे बादाम, उनको हमने छीलना नहीं है, वैसे ही उनको दरमियान में हमने ना कट करके इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद। बाकी का जो कस्टर्ड बचा हुआ है देचकी में वो भी हम इसी में डाल लेंगे। और जो ये फ्रूट केक है इनको अच्छे से नीचे डीप कर लेंगे। इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। तो ये था जी मेरा फ्रूट केक कस्टर्ड जो मैंने अपने शयान के लिए बनाया है। इस तरह से हमने की है इसकी डिज़ाइनिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी वीडियो का मैं इस दुआ के साथ एंड करती हूँ कि आप इंशाल्लाह मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, फुल वॉच करेंगे। अल्लाह हाफिज़।